टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बैनुल-अक़वामी तलबा के दाखिला रोकने के फैसला सुनाने के बाद आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ दूसरी दफ़ा केस दर्ज किया है। गाबर ने कहा कि ये फैसला सिर्फ हार्वर्ड में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हज़ारों स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के मुस्तकबिल को ख़तरे में डालता है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने कंप्लेंट दाखिल कर दी है और एक टेम्परेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए भी दरख्वास्त की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरिया के ऊपर लगाए हुए एक अहम सैंक्शन को टेम्परेरी तौर पर हटा दिया है और कुछ बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस में भी नरमी की है। ये कदम उस वादे का पहला हिस्सा है जिसमें ट्रंप ने 25 सालों पुरानी सैंक्शंस को ख़त्म करने का इरादा जाहिर किया था। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक ये रिलीफ सीरिया के नए इंटरिम हुकूमत को सिविल वॉर के बाद कायम रहने का मौका देने के लिए है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर एप्पल भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाता है तो फिर वो अमेरिका में बिना टैरिफ के प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता। ट्रंप ने कहा कि मैंने टिम कुक से कहा था कि अगर वो भारत में प्लांट्स बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर उन्हें यहाँ 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी ये कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका में बेचे गए आईफोन्स अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर हो। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम 25% टैरिफ एप्पल को देना होगा। आज एक ऑल पार्टी इंडियन डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जिसका मकसद भारत का एंटी टेरर स्टांस दुनिया के सामने रखना है। डेलीगेशन की क़ियादत बीजेपी के बैजयंत जय पांडा कर रहे हैं। AIMIM पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस सफ़र का मकसद भारत के एंटी टेरर नैरेटिव को बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद मजबूत से पेश करना है, ख़ासकर पहलगाम के दर्दनाक हमले के बाद। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक हैरत अंगेज़ वाक़या सामने आया है, जहां 45 साला अवधेश कुमार, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में एडमिट हुए थे, नींद में उनके पैर के अंगूठे को चूहे ने काट लिया। अवधेश के घर वालों ने फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इत्तला दी, लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई कि वार्ड में चूहों का मसला पहले से मौजूद था और पहले की शिकायतों पर कोई अमल नहीं किया गया है। इस वाक़े के बाद एक वार्ड बॉय को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि एक नर्स, हेल्थ मैनेजर और क्लर्क को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एक एंटी रैट कैंपेन भी शुरू कर दिया गया है। आज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के बेसंत रोड पर वाक़े LIC बिल्डिंग में बॉम्ब थ्रेट कॉल मिली। अननोन कॉलर ने धमाके की धमकी दी, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने फौरन बिल्डिंग को खाली करवाया और बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को सर्च के लिए भेजा। 2 घंटे की तलाशी के बाद पुलिस ने इसे एक होक्स कॉल करार दिया। पुलिस ने कहा कि वो कॉलर की पहचान के लिए टेक्निकल तरीके इस्तेमाल कर रही है। BRS लीडर KTR ने बीजेपी से सवाल किया कि वो तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी और कर्नाटका के DK शिवकुमार के खिलाफ ED चार्जशीट पर खामोश क्यों हैं। KTR ने धमकी दी कि अगर 1 महीने में कुछ नहीं किया गया तो वो एक प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च करेंगे, जिससे उन अफराद को एक्सपोज किया जा सके जो करप्शन के जिम्मेदार है। KTR ने यह भी कहा कि अमृत 2.0 स्कैम में सृजन रेड्डी, जो कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के साले हैं, उनकी कंपनी को 1137 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जबकि वो कंपनी क्वालिफाइड भी नहीं थी। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने पूरे रियासत में जारी गन लाइसेंसेस का रिव्यू करने का हुक्म दिया है। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक तेलंगाना में अब तक 7,125 गन लाइसेंसेस जारी किए गए हैं। DGP ने खास तौर पर उन अफराद के लाइसेंसेस का जायजा लेने को कहा है जो एडवर्स नोटिस में हैं, यानी जिन पर किसी किस्म का सिक्योरिटी या लीगल शक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम आर्म्स लाइसेंसेस आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के मुताबिक ही जारी या रिन्यू होने चाहिए। लाइसेंस जारी करते वक्त पुलिस को एप्लीकेंट की ज़रूरत और वजह की पूरी जांच करनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने PM E-ड्राइव स्कीम के तहत हैदराबाद को 2000 इलेक्ट्रिक बसेस मुकर्रर कर दी है।
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इस फैसले को खुशामदीद कहा और बताया कि ये फैसला पोल्यूशन कम करने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए है। हैदराबाद में ORR लिमिट्स के अंदर 2800 इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट करने का प्लान है। उन्होंने मजीद 800 बसेस के लिए सेंटर से अपील की है। छतरीनाका के राजन्ना बौली एरिया में कल रात मोहम्मद आमिर नामी शख्स पर हथियारों से हमला किया गया। मोहम्मद आमिर जंगमट के रहने वाले हैं। मोहम्मद आमिर कल रात जब बालाजी वाइन शॉप के पास खड़े थे तब कुछ नामालूम अफराद ने उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया और फरार हो गए। मकामी लोगों ने मोहम्मद आमिर को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में CCTV फुटेज चेक करनी शुरू कर दी है। अभी तक इस हमले की वजह मालूम नहीं हुई है। मकामी लोगों में खौफ का माहौल देखते हुए एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।